है कि तू 5 फुटिया है, तू मेरे यहाँ आएगा, तेरे को पता तू मेरे यहाँ फंस जाएगा। मैंने कभी तेरी घटिया शक्ल के बारे में कभी कोई कमेंट किया? तो पहले तो मैं ये स्ट्रीम नहीं करने वाला था, मतलब डे बाय डे मेरा मूड चेंज हो रहा था। जब मैंने पहले दिन थोड़ी सी गंदगी देखी तो मुझे लगा ठीक है चल कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ते हैं या नॉर्मल जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। फिर दूसरे दिन मेरे मन में आया कि नहीं, गांड फाड़ते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हम लोग 4-5 साल से चुप हैं तो मैं हमेशा चुप रहूं, है ना। सॉरी, हम बोलने की आदत पड़ी है, क्योंकि वो मैं सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर करूंगा। तो मैं स्ट्रीम नहीं करने वाला था क्योंकि मुझे लगा कि छोड़ो यार, ये चीजें ना पर्सनली करनी चाहिए। बट फिर मैंने सोचा कि पर्सनली मैं क्यों करूं, जबकि पर्सनली अपने स्काउट को करनी चाहिए थी। पहले तो काफी लोगों ने मजाक उड़ाया, 5 साल, हाँ 5 साल स्क्रिप्टेड चलेगा, सब स्क्रिप्टेड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्ट अगर मैं स्क्रिप्ट बना सकता हूँ, सब बना सकते हैं तो बना लेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को पहले तो डिसअपॉइंटमेंट कहां से हुई। पहली बात तो जो चीज उसने अपने साथ रिलेट करी वो चीज उसके लिए नहीं थी, वो चीज मैं इधर क्लियर करता हूँ। पहले मैं सोचा कि सर्टन और बोल के करूंगा, बट मैं सीधा बोलता हूँ कि क्या दिक्कत थी। तो एज यूजुअल के सबको पता है कि गॉडल वाले फैंस मेरी चैट में हिट देते रहते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग रहते हैं चैट में और हिट देते हैं, तो मैं उनको टॉन्ट मारता रहता हूँ, है ना, ऑलमोस्ट। बट अब उसमें मेरी क्या गलती कि वो चीजें स्काउट अपने साथ रिलेट कर रहा है, उसमें मेरा कोई मिस्टेक नहीं है ना। तो उस दिन बंदे काफी चैट में हेट दे रहे थे, तो मैंने उनको कैरी वाला डायलॉग मारा, जो कि गॉडल वालों बंदों के लिए था, है ना। ये मैं मेंशन कर देता हूँ, गॉडल वालों के लिए भी क्यों था। गॉडल वाले भी अपने को हेट क्यों करते हैं वो भी जरा याद करके देखो। गॉडल वाले मुझे हेट क्यों करते हैं वो बताओ पहले। गॉडल फैंस मुझे हेट क्यों करते हैं? झूठ, अरे झूठ बोलेगा तुम्हारा आइडल सालो, बिकॉज ऑफ स्काउट, ठीक है। चलो ये सबको पता है ना, मेरे को गॉडल वाले हेट क्यों करते हैं, सबको पूरा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हमें कुछ ज्यादा चीजें एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आधी चीजें तो स्काउट ने खुद ही बोल दी और आधी से ज्यादा चीजें उसकी सारी सोशल मीडिया पे पड़ी हैं, तो वो ज्यादा हमें कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब क्लियर करो। हाँ, मेरे को एक ही बार में सब क्लियर करना है, क्योंकि आज तक हमेशा क्या कहते हैं, ब्लेमर भी मैं बनते आया और भी मेरे लगता अपना थंबनेल लगा दिया था दोनों का कि इसने इसको बोला, इसने इसको बोला। तो मैं ऑन स्ट्रीम गेम एक्स न्यूज की भी गांड मारा कि तू ये सब क्यों करता है, और उसी टाइम ऑन स्ट्रीम मैंने स्काउट को भी कॉल लगाया, जो कि उसने उठाया नहीं और बैक कॉल भी नहीं आया। उसके बाद सेम चीज दोबारा हुई अभी, जो मैंने टॉन्ट मारा, बट उसने अपने ऊपर क्यों लिया वो मुझे आइडिया नहीं है। और अगर उसको पर्सनल, अगर मतलब उसको सॉर्ट करना होता है या इस चीज को नॉर्मल रखना होता तो मुझे कॉल भी कर सकता था, है ना। क्योंकि जब मैं कॉल करता हूँ या हम लोगों के पास एक दूसरे के नंबर है, चाहिए था तो ड्रामा चाहिए, ड्रामा हर बार चाहिए होता है उसको। बट उसकी शुरू से आदत क्या है कि वो खुद ड्रामा करेगा और बैकएंड पे बाकी लोगों से कॉल करा के हम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, या तो हम लोग ऐसे चुप कर जाएंगे कि चलिए चलो ठीक है छोड़ो, वीरे स्टॉप दिस टुडे, मावी स्टॉप दिस, सब सॉर्टेड। यार देखो, मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला था, मतलब मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता है कि हम जो चीज हम लड़े भिड़े कुछ भी करें, जो चीज हम पर्सनली कर सकते हैं वो सोशल मीडिया पे आके करें, वो एकदम चूतिया चीज है। मैं तो उसको बिल्कुल चूतिया मानता हूं और मैं करने नहीं वाला था। ये मैं तब तक नहीं करने वाला था जब तक मेरे बैकग्राउंड को उल्टा सीधा नहीं बोला गया, तब तक मैं चुप था बिल्कुल, तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं लाइव स्ट्रीम के लिए भी शायद मेरे को इतना कुछ लगा नहीं है ना, वो मैं सारी लाइव स्ट्रीम चला के अभी उसी चीज पे रिएक्ट करूंगा, मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने ट्वीट्स देखी, ट्वीट्स पे भी चलो ठीक है ना, हर बंदे को अपने दायरे में हीरो बनना होता है। दलजीत का मैंने स्लॉट खाया, दलजीत का हिस्सा मैंने छीन लिया और जाके मैं कैरी हो गया। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ मैं कैरी कर नहीं पा रहे, कोई मैं क्या करूं भाई, ज्यादा वेट बढ़ गया है। देख, कैरी तो तू होता आ रहा है, कैरी तो एक ही बार हुआ है, ज्यादा बार तो तू कैरी हो भी नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद तो तूने मेरी गांड पे लात मारना शुरू कर दिया था। वो भी मैं मेंशन करूंगा। कैरी तो तू तभी हो पाया है, बस एक ही बार कैरी हो पाया तू, और वो तू ऐसा कैरी हुआ है कि तेरा पूरा करियर कैरी हो गया उससे। और यहाँ मतलब बचपने की भी हद होती है। मैं तभी, पहले तो मैं वजन की बात करता हूँ, मैं तो बड़ा हंसता हूँ अपने, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरा वजन बढ़ गया या मेरा पेट बढ़ गया कुछ और। मैं तो इस चीज से सुपर चैट में बाद में बढ़ूंगा, मैंने वो सब मेंशन करूंगा, डोंट वरी, मेरे पास सारे टॉपिक हैं। पहले तो मैं इस चीज को फनी मानता हूँ कि ठीक है, मतलब मेरा पेट बढ़ गया, मैं तो मजाक मस्ती करता रहता हूँ, मैं तो स्ट्रीम पे भी ऐसे हिलाता रहता है ना, छेड़ता रहता ना। और अगर इसको मैं नेगेटिव वे में लेके जाऊं कि ये मेरी अपीयरेंस पे या किसी भी, मतलब मैं किसी भी कर लेता हूँ, या मेरी अपीयरेंस पे ये कमेंट कर रहा है, सबसे घटिया चीज होती है अगर कोई ये करता है ऑन सोशल मीडिया। मेरे पेट पे तू हंस रहा है, मैंने कभी तेरा मजाक उड़ाया कि तू 5 फुटिया है, तू मेरे यहाँ आएगा, तेरे को पता तू मेरे यहाँ फंस जाएगा। और मैंने कभी बात की कि तेरी शक्ल कैसी है, मैंने कभी तेरी घटिया शक्ल के बारे में कभी कोई कमेंट किया? और उसके साथ साथ मैंने कभी ये मेंशन किया कि जब तू बात करता है या तू बौखला जाता है बोलते बोलते, जब तेरी फट जाती है तब तू मुंह से थूक भी फेंकता है? नहीं मेंशन किया ना कभी? भाई रहने दो यार प्लीज, अपने हैं सब। अरे अपने थे, हमने अपने रखे थे। सॉरी टू एवरीवन, मैं एसएटीएल के साथ एसोसिएटेड हूं, उन्होंने मेरे को मना किया था कि कुछ भी गलत मत बोलिए। मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा।
सॉरी सॉरी अगर किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, बट मैं बहुत टाइम से हर्ट होता रहा था, मैं बहुत टाइम से चुप रह रहा था, बट नहीं रहना पा, मैं नहीं रह पाऊंगा के लिए। इतना गंदा नहीं सोचता था, ना ही कभी सोचता हूँ, ना ही मैं जजमेंटल हूँ, बट जब इंसान सामने से ऐसी चूतिया बात करेगा तो मुझे जजमेंटल होना पड़ेगा। ज्यादा वजन वाले लोग कैरी हो जा रहे तो हम तो कैरी हम्म। हो ही जाएंगे यार। मैं तो खैर 82 का हूँ। वजन की बातें कर रहा है, मैं 82 का हूं। तो 82 का है तो तू क्या, कोई तूने जंग लड़के तूने कोई जंग जीत ली, या तू कुछ मतलब इसमें कुछ अलग होता है कि अगर तू 82 का है, या मैं कुछ ज्यादा वेट का हूं, या तू कम वेट का है ना। ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ, हाँ, उस टाइम पे मेरे साथ है ना। तक अपीयरेंस पे 78 ज्यादा कमेंट 77 नहीं केजी करता का था, हूँ, तो मैं कैरी फिर हो गया मेरे था। और उसमें गिरे हुए में फर्क नहीं रहेगा। मेरे को कैरी भी कर लिया था वीरू एंड गिल ने, आई गेस। हाँ, वीरू शिट। और गिल ने नहीं कैरी किया था, तेरे को कैरी किया था मैंने ही। वो तो तेरे को कभी कैरी करना भी नहीं चाहते थे। पहले स्ट्रीम की बात करूंगा, डीप फिर जाऊंगा, या पॉइंट टू पॉइंट डीप चला जाऊंगा बाद में। अब भी हो जाएंगे। अब हाँ, भी वो हो अलग चीज़ जाएंगे। है। मैं अंडरडॉग के साथ मेहनत कर रहा था। गुड लक गुड लक। और बहुत लौंडा। हम हमेशा गुड लक करते हैं, क्योंकि मेरे घर वालों ने या मेरी सराउंडिंग ऐसी है कि हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है, अगर तुम्हारी कोई हेल्प करे तो उसको हमेशा ग्रेटफुल रहो, और अगर तुम्हारे साथ वाला कोई आगे बढ़ना चाह रहा हो या आगे बढ़ रहा हो तो उसको हमेशा गुड लक करो। तो इससे तीसरी चीज हमें नहीं सिखाई, किसी से जलना, किसी से जेलस होना, किसी को कोई तुमसे आगे बढ़ रहा है उसकी माँ चोदना या उसको गाली देना, गंदी बातें करना, वो हमने नहीं सीखा है, वो हमें नहीं सिखाया गया, या हमारी सराउंडिंग ऐसी नहीं है। उन्होंने अंडरडॉग्स के नाम पे हमें ही बोल दिया था कि हम चूतिए प्लेयर्स हैं। खैर, हम तो चूतिए थे यार, लॉकडाउन के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, बट मेरे साथ पूरी टोली ही चूतिया थी, क्या कर सकते हैं। पूरी टोली चूतिया नहीं थी। तू वो गला हुआ सेब है, तू जिस टोकरी में जाता है उस टोकरी की लौड़े लग जाते हैं। तो जिस टोकरी में गया आज तक वो टोकरी गल गई है। ये तू शुरू से लेके एंड तक, अभी तक अपना पास से लेके फ्यूचर अभी प्रेजेंट तक देख ले। तू जिस टोकरी में गया है उस टोकरी सारी वो गल गई है, उसको जंग बेंचो उसको क्या बोलूं मैं, लग गए उस टोकरी के। हम सभी चूतिए थे इसलिए टीम बनाए। हाँ, और एक अंडरडॉग वाली बात पे शायद कुछ पॉइंट मैं जो बाद में बोलना चाहता था मैं पहले बोल दूंगा। अंडरडॉग्स वाली बात पे हर बार अंडरडॉग्स 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 है ना, अंडरडॉग्स से क्या कहते हैं, हम सपोर्ट ले लेते हैं, सिंपैथी ले लेते हैं। बट जब मैं अंडरडॉग्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, तब जब मेरा स्लॉट कैंसिल कराया जा रहा था, तब तो शर्म नहीं आई थी। तब तो आई थिंक सब लोगों ने ये मेंशन कर दिया था कि सिर्फ T1 प्लेयर चाहिए, जबकि जब आज मैं वापस परफॉर्म किया है, प्रूव किया, तब भी वो मेरे को हेल्प कराने वाले अंडरडॉग्स थे, है ना। तब अंडरडॉग्स का स्लॉट क्यों हटाया जा रहा था, मेरे को ये जानना है। मेरे साथ अंडरडॉग्स ट्राई आउट कर रहे थे ना, तब अंडरडॉग्स का स्लॉट क्यों हटाया जा रहा था, अंडरडॉग्स का छोड़ो, मेरा स्लॉट क्यों हटाया जा रहा था, है ना। मैंने तो कभी आके पर्सनल कमेंट नहीं किए कि कौन बंदा क्या कर रहा है। मैंने कभी भी आज तक स्ट्रीम पे आके नहीं बोला ये चीज के क्राफ्टन का वो, चलो मैं हैकर वाली बात पे करूंगा, रूल्स पे ना, हैकर मैं सारे एड्रेस करने वाला हूँ चीजें, है ना। इसको लगा कूल बन जाएगा ये दो चार चीजें बोल के, थे साथ में। मतलब इंसान इतना गिर जाता है कि इसको बिल्कुल शर्म नहीं आई कि ये मेरे बारे में पर्सनल बोलेगा। तो मतलब मैं अपने पे लेता हूं, अगर मैंने सोचा, मेरे दिमाग में है कि मैं उसके बारे में पर्सनल बोलता हूं, तब क्या मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, ये चीज उसके दिमाग में नहीं है, ये चीज तेरे दिमाग में नहीं, शर्म भूल गया था तू। मेरी तरफ से बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुली छूट है। तेरे को ऑनलाइन मैं पहले तो सारी बातें कंप्लीट करूंगा, फिर उसके बाद अगर वैसे तू 99% तेरा, या तू कोई स्ट्रीम मेरा देख रहा होगा, स्ट्रीम देख लेना, पूरी स्ट्रीम देखना, ताकि पहले की तरह कुछ सिंगल बात को अपने ऊपर रिलेट करके कुछ छुतियापा मत करना। पहले पूरी स्ट्रीम देखना, है ना, क्या बातें होंगी, फिर उसके बाद तेरे को ओपन है, तू मेरे को फोन लगा के भी बकचोदी कर सकता है, जो तेरे को करनी है। तुझे ऑनलाइन बकचोदी करनी है तो वो भी कर सकता है, तुझे पर्सनल जाना है तो पर्सनल भी जा सकता है। आई एम फुली ओपन, टोटली ओपन। और बाकी मेरा सही बताओ तो वैसे एक चीज मैं अभी पॉजिटिव देख रहा हूँ, कंट्रोवर्सी करने में ग्रोथ तो जरूर है। देखो मेरी 22,000 की वॉचिंग आ रही है, मैं पूरा दिन गांड घिसता हूँ, मेरी 3-4 हजार की वॉचिंग आती है, कंट्रोवर्सी करके देख लो 22,500 की आ रही है। गॉडलाइक वाले ने मेंबरशिप ले ली, मतलब गॉडलाइक वालों की तो बैंड मेरे को आज तक लगता है कि उनकी तो बेचारों की गलती भी नहीं है। वो मैं पूरा मेंशन करता हूँ, पहले मेरे को इसका ये पूरा स्ट्रीम में निपटा लेना। बुलेट प्रूफ बैग बन गया मेरा। बुलेट प्रूफ बैग तो मेरा बन गया था जब मेरे साथ बकचोदियां हो रही थी, और ये बकचोदियां स्लॉट कैंसिल के टाइम से नहीं हुई थी, ये बकचोदियां शुरू हो गई थी
जब भी मैंने ओआर छोड़ा था तभी से ये बकचोदियां शुरू हो गई थी। तब तक ये बकचोदियां इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तब तक हाँ, तब ये मेरा भाई बन रहा था, मैं भी इसको भाई बना रहा था। तुम लोग पूछते हो ना कि तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि जो मैंने इसको भाई समझ लिया, है ना। मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी जो मैं आज तक तुम्हें बोलता था कि मैं जिस दिन बोलूंगा उस दिन मैं पूरा बोलूंगा। पहले पूरा सुन लेने दो मेरे को, फिर मैं उस हिसाब से ना फिर मैं अपनी कमेंटबाजी चालू करूँ। चाकू डल डल के। अब थोड़ा सा पता है, दर्द भी हो रहा था सुबह। ओ कड़कड़ आवाज आई भाई, दर्द तो है। इसमें ना काफी बंदे इन्वॉल्व होंगे तो मैं वो थोड़ा ध्यान से बोलूंगा ताकि मैं किसी का नेम इन्वॉल्व ना करूं या कुछ भी ऐसा गलत चीज ना बोलूं जिस जो ऐसा सामने ये तो वाले है, किसी और को हर्ट करे। बट बचपन से बेल्ट वेल्ट खाया तो थोड़ा सा हम्म। मजबूत हो गया था, तो छुरा आर पार गया नहीं। बचपन से बेल्ट वेल्ट खाया था। एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि जब ओआर में था तब मैं देखो पहले मैं ना एक क्लियर करता हूँ कि मैं कभी भी भेदभाव कभी नहीं रखता था। किसी के नंबर्स हो मेरे टीममेट के, किसी के नंबर्स ना हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। उस टाइम भी गांड फाड़ी जा रही थी, तब तक बिल्कुल सही था। जब मैं ओआर से बाहर हो गया तभी लौड़े लगने शुरू हो गए थे, मेरी उल्टी गिनती तभी चालू हो गई थी। तो पहले मैं पूरी स्ट्रीम कर लेता हूँ, करने दो। और छुरा आधे में अटक गया, बट समझ आ गई छुरा कहाँ से आया था। हाँ होप यू गेट अ टीम समडे। कोई दिक्कत नहीं, गुड लक फॉर योर करियर। हाँ। अच्छी बात है। गुड लक फॉर योर करियर। गुड लक फॉर योर करियर मुझे पता नहीं क्यों बोलता है इंसान। मेरा करियर या मेरा सिस्टम यूट्यूब या यूट्यूब से फेम लेना या स्ट्रीम पे आके रंडी रोना करके या कंट्रोवर्सी करके नहीं चल रहा है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं है। तुम मेरे को गुड लक मत किया प्लीज। तेरा गुड लक भी बुरा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है तेरा गुड लक भी सेब की तरह तेरी तरह गला हुआ होगा। होप यू गेट अ टीम समडे। होप आई आल्सो गेट अ टीम समडे। हाँ, होप यू गेट अ टीम समडे। टीम के लिए मैं बता देता हूं, आई एम नॉट फाइंडिंग अ टीम। मैं कोई टीम नहीं ढूंढ रहा, ना ही मैं आगे टीम ढूंढने वाला हूं टिल जब तक मैं नहीं चाहूं। और बाकी ई स्पोर्ट्स पे रिलेवेंट रहने के लिए मुझे टेक्स्ट नहीं डालना पड़ता यार अपनी ही टीम को। हाँ, तो पहले तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई इस बंदे की कि ये बंदा हर एक की हर जगह पे क्यों घुसता है। मुझे पता है, मैं एज अ कोलीग बोल लो, हम लोग एक ही ऑर्ग में हैं, हम लोग एक ही ऑर्ग में एसोसिएटेड हैं। मेरे अंदर इतनी सेंस है, या मैं क्या बोलूं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा। मतलब मेरे को इतनी अकल है कि मुझे किसी भी तरीके से स्काउट की टीम के साथ कोई भी फालतू बात नहीं करनी, और मुझे ना ही उनको कोई अप्रोच करके कोई जरूरत है और ना ही मुझे उनके साथ कोई लिंक करके कोई नीड है ना। क्योंकि जब मैं कोई बकचोदी करूंगा तो वो एक अच्छा जेस्चर नहीं रहता है एक इंसान का। सेम गोज विद द टीम सोल। हम लोग तो एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। टीम सोल के मेंबर्स हैं, टीम एक्सपार्क के मेंबर्स हैं, मैं तो कभी जाके कुछ भी बात नहीं किया उन बंदों के साथ। मेरे को नहीं पता कि ये बंदा मेरी टीममेट की गांड में क्यों घुस रहा था। और ये भी बता देता कि तू मेरे टीममेट को, जब मेरा टीममेट मेरे साथ खेल रहा था तू उसको पोच भी कर रहा था। तू नहीं कर रहा होगा, तेरी टीम में से कोई कर रहा होगा, है ना। ये हरकत मैंने तो कभी नहीं की, जबकि तेरी और मेरी टीम तो अच्छा ही खेल रही थी। सॉरी, जिस टीम को तू ऑन करता है, हाँ, वो तो अच्छा ही कर रही थी। तो शायद वहां तब भाईचारा का, जो तू भाईचारा बोलता है या भाई बोलता है, वो तब कहाँ जाता है जब एक दूसरे की गांड मारने की बात आती है, तब कहाँ चला जाता है वो। मैंने तो नहीं आज तक टीम सोल के किसी भी मेंबर को टेक्स्ट डाला या उनके साथ बात करी या उनके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को इनसे दूरी बना के रखनी है ना। बट तेरी आदत है कि जो भी बंदा अच्छा करेगा तो उसकी गांड में घुसी घुसेगा, हमेशा से, शुरू से लेके, जैसे मेरी में घुसा था। कि छोड़ के ना जाए। मैं तो पहले बोलता जाने वाले को जाने दो। हाँ, तो टीम छोड़ के ना जाए। यहाँ पे मैं आज टीम की एक्सप्लेनेशन देता हूँ। टीम्स की मैं सबकी दूंगा शुरू से लेके एंड तक। ये वाली टीम की मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कि मुझे बतानी पड़ रही है, मैं बताना नहीं चाहता था। सॉरी टू माय टीममेट्स ऑल्सो, जो मैं बताना नहीं चाहता था। ना ही मैंने कभी बताई, ना ही मुझे अच्छा लगता था, है ना। ऐसे चोदूपंथी की वजह से मुझे बतानी पड़ती है ना, क्योंकि बाहर के बंदे जब तुम्हारी टीम के साथ अंदर गति कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो फिर थोड़ा बोलना पड़ता है। जब बीजीएस हुआ था, बीजीएस के बाद मैं नहीं खेलना चाहता था। मैंने अपनी टीम को बोल दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, मैं नहीं खेलने वाला हूँ आगे से टूर्नामेंट, है ना। बीजीएस के बाद मैं कोई भी टूर्नामेंट में पार्ट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मेरा हो गया था। जो चीजें तुम आज देख रहे हो और का ये सब चीजें हमें ऑलरेडी इंटरनली पहले से हमारे साथ हो चुकी होती हैं, तो मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला था।
बीजीएमएस के लिए मेरे 2 प्लेयर्स ने मेरे को बोला, ये थोड़ी डीप बात हो जाएगी, मैं फॉर नाउ छोटी बोल रहा हूँ, पहले इसकी ट्वीट्स पढ़नी है फिर उसके बाद टीम्स की सारी बात करता हूँ। बीजीएस के बाद जो भी मैं खेला, मेरे को जबरदस्ती खेलना पड़ा, मैं खेलना नहीं चाह रहा था, मेरे को फोर्सफुली खेलना पड़ा। क्यों खेलना पड़ा वो भी बताऊंगा। और हाँ, रही बात टेक्स्ट डालने की, मैं भूल गया था कि जिस बंदे को मैंने टेक्स्ट डाला था उसका आइडल भी ये है, वो तब मुझे याद रख लेना चाहिए था थोड़ा सा। सॉरी टू एवरीवन, जो भी मेरे चारों टीममेट्स थे, मेरा तुम्हारे बारे में बात करने का या तुम्हें हर्ट करने का कोई भी वो नहीं है, हमारा पर्सनल में बढ़िया है, सब बढ़िया रखने दो। ये सिर्फ मुझे जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो मुझे हाँ, रेलिवेंट रहने के लिए, मुझे रेलिवेंट नहीं रहना है, मुझे रेलिवेंट रहने के लिए प्रूव करना था, मैंने खेल के प्रूव कर दिया। इसकी बार नहीं लगती जब तक, या इसके मुंह पे टेप नहीं लगती तब तक मैं वो चीजें क्लैरिफाई करता रहूंगा। वो पूरी स्ट्रीम में बताएगा, पूरी स्ट्रीम पे देखते रहो। आने वाले को आने दो, क्वालिटी होगी तो रहेंगे, क्वालिटी नहीं होगी तो जाएंगे। तुम क्वालिटी वाले बंदे होंगे तो तुम्हें सपोर्ट किया जाएगा, नो मैटर, तुम्हारे लड़ा जाएगा। हम्म। ठीक है, ये तो एक मतलब चलो हमारे लिए तो चलो क्वालिटी की बात, फिर हम तो चोदू थे बिल्कुल, तेरे में तो क्वालिटी भी नहीं थी, हम तो तब भी तेरे लिए लड़ लिए। अगर सेंसलेस बात ही करनी हो। चीज़ होगी। बाकी दोस्त से ज़्यादा दुश्मन से ज़्यादा तकलीफ अपने दोस्त देते हैं, आई गेस। ये हाँ, ये बात की रियलाइजेशन मुझे आज से 2 साल, 2 साल, हाँ 2 साल पहले हो गई थी कि अपनों को इतना एक्सेस मत दो ताकि वो तुम्हारी गांड मारना शुरू कर दें। ये चीज मैं 3 साल पहले सीख गया था। और ये जो तुम्हारे आगे कूल बनाए आके कि स्काउट एक्स मावी नहीं है अभी से, वो बहुत पहले से नहीं है। जब लास्ट रिसेंट इसका मेरे को मैसेज आया था 3 महीने पहले या 2 महीने हुए होंगे कि सब सॉर्ट करते हैं, शायद इसको नहीं पता होगा तो पूछ लेगा जिससे भी करवाता था कि सब सॉर्टेड है, तो मैंने क्या जवाब दिया था कि कुछ सॉर्टेड नहीं है, जो रखना है प्रोफेशनली रख लो। मेरे अंदर से बहुत पहले खत्म हो गया था। वो क्यों खत्म हो गया था वो शायद पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं इधर बता नहीं पाऊंगा। वो मैं बोला कि लोग घसीटे जाएंगे, वो घसीटना नहीं चाहता हूँ। चीज़ मैंने मूवियों में सुना था, भैंचोद अब जाके एक्सपीरियंस भी हो गया। बट विश मैंने मूवियों में नहीं सुना था, मेरी स्कूल टाइम से गांड लगती आ रही थी और मेरे को थोड़ा था आइडिया था, बट तू भी ऐसा करेगा तो मेरे को आइडिया नहीं मेरे था। को कभी कोई ऐसा साथी वाइपर वाली शायद सारंग इन लोग, बट मॉडल वाइपर वाली इसको यारी चाहिए, और फिर मॉडल जैसा बनना भी पड़ेगा ना। मॉडल तो बेचारा मेरे को अभी भी फोन करके बोल रहा था कि मावी तू ये सब में मत पड़ियो, मैं मेरे को नहीं लगता कि तू ये सब करेगा। उसने तो मेरे को बेचारे ने अभी भी सजेशन दिया वाली, तो उसके लिए तुझे भी वैसा बनना पड़ेगा, है ना। और अभी भाई को नया भाई मिला हुआ है सारंग, उसकी भी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इस चीज़ पे कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि जो चल रहा है उसको छोड़ते हैं, जो चीज़ हमारे से रिलेटेड नहीं वो नहीं करते हैं। बट भाइयों की एक्सपायरी ये जल्दी पूरी कर देता है, उसकी भी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी, जब तक मतलब है तब तक निकलता है। ऐसा कभी कोई साथी हम मेरे सब इधर ही मोटल हैं, सब वाइपर वाली। देखेंगे। आई थिंक मोटल और वाइप क्या कर सकते हैं इन इंडिया। कॉन्गो ऑन टी पाया, सो यूएसए आ गया, इंडिया ज़्यादा प्यारा लगा। चलो अब ये नॉर्मल था, इन सब चीज़ों पे मैं रिएक्ट करने नहीं वाला था। जो चीज़ सबसे ज़्यादा तू अपने दिल, मुझे पता ना तू क्या करना चाहता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा तू दिल से करना चाहता है, तू खुद परफॉर्म करना चाहता है, वो तू नहीं कर पा रहा है, वो तेरे को कर्मा मिल रहा है। क्योंकि जो तेरे को हर एक की गांड पे लात मारने की आदत जो पड़ गई है, बैक पिचिंग भी करने की आदत पड़ गई है, या शायद थी पहले से, मैं कभी पहचान नहीं पाया। और अब ना मेरे को ये ट्विटर का मेरे को सॉर्ट नहीं करना था कि कौन सी ट्वीट पहले आती है कौन सी बाद में। इस बार ऑडियंस को भी देखने दो कौन कितना अच्छा आदमी है। चलो मैंने गेम में उतना अच्छा नहीं कर पाया शायद, बट नीच पना तो लाइफ में नहीं करा। खैर छोड़ो ये बात, हैकर वाली बातों में भी जाएंगे इफ नीडेड। हाँ, तो नीच पना तो तूने इसलिए नहीं किया ना क्योंकि तूने खुद से, खुद के मुंह से बताया कि तूने नीच पना नहीं किया। इस बार ऑडियंस को ही देखने देंगे, देखना पर्सनली चाहिए था, बट इस बार ऑडियंस ऑडियंस को ही देखने देंगे। हाँ, हैकर वाली बात पे भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। हैकर वाली बात पे, हैकर वाली के बात के साथ मैं एक चीज और का एडिशन करूंगा, वो भी मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। मेरा, मेरे को शायद उसको सेकंड कजन बोलते हैं ना, मेरा सेकंड कजन टूर्नामेंट खेल रहा था। ये चीज मुझे ऐसा पता था कि गेम खेलता है, टूर्नामेंट खेल रहा था पहले वाला जिससे वो बाहर किए गए थे। मुझे नहीं पता था कि वो खेल रहा है, मुझे किसी ने, क्योंकि जो लोगों के परिवार होते हैं, जिनकी ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं या थोड़ी दूर की फैमिली होती हैं, सब लोग समझते हैं। आई होप जिनके होंगी वो समझते हैं कि कोल्ड रिलेशन होते हैं, कि हम लोग ज्यादा एक दूसरे को चीज नहीं कर सकते, है ना। कि अगर मैं उनके बच्चे को बोलूंगा कि तू ये कर मत कर या ये चीज कर, तो शायद उनको ये लगेगा कि ये खुद तो आगे बढ़ के बैठा है, हमारे बच्चे को बढ़ने नहीं देना चाहता, इसलिए शायद हमें ये रोक रहा है या बोल रहा है।
तो मैं उस चीज़ पे बिल्कुल भी नहीं कमेंट किया। वो खेला, वो बाहर हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जितना अच्छा रिश्ता है, ये चीज़ शायद अगर वो देखेंगे तो शायद हमारे में भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि मुझे सब डिस्कस करना पड़ रहा है। हम ये चीज़ कभी डिस्कस नहीं करना चाहते थे। वो लोग बाहर हुए, मैंने पर्सनली, मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हैकर्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसको जाके पूछा कि क्या सीन है, कि तुम्हारा टीममेट हैकर है, क्या हुआ, तुम लोग बाहर क्यों हुए। तो मेरे को उसने बोला कि हमारा पीओवी गलत गया है। उन्होंने सामने से पीओवी भेजा था, जैसा मैं तुम लोगों को आके बोला, हमारा सामने से पीओवी गया है, इसलिए हम लोगों को बाहर कर दिया गया। मैं जानना चाहता था कि रीजन क्या है। उस जानने के लिए मैंने इंडिया हेड को फोन भी किया। तो फोन आ रहा है, फोन में उठाऊंगा नहीं, अभी फोन में एंड में उठाऊंगा। तो मैंने अपने क्राफ्ट इंडिया हेड को फोन भी किया कि मुझे प्लीज बता दो कि इन्होंने क्या कांड किया है, आई वांट टू नो, फिर मैं उस हिसाब से एक्शन लूंगा। तो दे सेड कि हम लोग इस चीज़ पे ना बात करें, या मैं नहीं बता सकता, तो हम लोग इस चीज़ पे नहीं बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक क्लोज। बंदे ने मुझे बोल दिया कि हम ऐसा नहीं कर रहे थे, और उसने मेरे को रीजन दे दिया। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे क्या दिक्कत है ना। मैं ऐसा किसी को जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता कि तू ये चीज़ है, चाहे सामने वाला हो चाहे ना हो, मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता। दूसरा टूर्नामेंट वो लोग खेले, मुझे पूरा टूर्नामेंट नहीं पता था कि वो टूर्नामेंट खेल रहा है। एक दिन रैंडमली मेरे को, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरे को उसका फ़ोन आया कि वाईफाई चल रहा है क्या। मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर से खेल रहा हूँ। तो वो बोला कि मेरे मैचेस हैं। मैंने कहा तेरे मैचेस कौन से, आज तो मेरे मैचेस हैं। वो बोलता कि मैं भी टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, कहता नाम बदल के खेल रहा हूँ। मैंने कहा यार तेरे को क्राफ्टन वाले नहीं कुछ बोलेंगे कि। तो बोलता है कि हमारे आधार कार्ड लेके क्राफ्टन वालों ने अप्रूव कर दिया, उन्होंने ही हमें खेलने दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं बोलूंगा तो वो चीज़ गलत पोर्ट्रे होगी। हाँ, इसको क्या लगा कि ये दो चीजें अगर ऑन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे मेंशन करेगा और ये कूल लगेगा उस चीज से। और इसको क्या लगा, इसको लगा कि जैसे बाकी बच्चे इसके सामने बोलना चाहते हैं बट चुप हो जाते हैं, तो मैं भी बोल नहीं पाऊंगा। बट ये भूल गया था कि मैं कौन हूं या क्या हूं। अच्छे से इसको नहीं पता था, शायद आज भी नहीं पता है। तो जब दोबारा वो टूर्नामेंट खेला और दोबारा वो लैंड भी खेलने चला गया, मैंने उसको ना शुरू से लेकर एंड तक, ना मैंने उसको ऐसा पूछा क्या खेलने जा रहा है, ना मैंने उसको ऐसा पूछा क्या खेल के आया, क्यों बेकार खेले क्यों अच्छा खेले। मेरा एंड तक उससे कोई रिश्ता नाता नहीं था। ठीक है, तो अब उस चीज से मुझे रिलेट कर दिया गया कि उसका भाई है, उसका भाई है। हाँ मेरा है, मेरा सेकंड कजन है, मेरा छोटा भाई लगता है। बट हम लोग एक दूसरे के काम करने में या क्या करते हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं देते, ना ही हम लोग रिलेट करते हैं। ना तो वो मुझे आके बोलते हैं कि तू गेमिंग क्यों करता है, ना ही मैं उनको बोलता हूँ, ना हम बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि वो रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें हम लोग किसी के पर्सनल काम के बारे में कुछ नहीं बोलते। चलो, उसकी वजह से मुझे इतना हेट झेलना पड़ा, आज तक मेरी आंट फट रही है, मेरी फटती आ रही है ना, बिना जरूरत के। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं बोल सकता कि तू कुछ गलत करता है, या क्या पता गलत करता है कि नहीं। अगर वो गलत करता है तो ऐसे तो फिर, अगर मतलब एलिगेशन है ना, अगर एलिगेशन उन पे हैं तो एलिगेशन बहुत, मेरे फेलो टीम्स में बंदे बैठे हैं जिन पे एलिगेशन है और जिनका मुझे पता भी है कि ये करते थे, है ना। अच्छाई के लिए सब चुप है ना। और हैकर वाली बात खत्म हो गई। और हाँ, काफी लोगों को लग रहा था कि मैंने उनको बोला है कि टीएक्स को टारगेट कर दो। वो शायद लाइव नहीं आता, या कभी भी आप वो चार बंदे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, कभी पूछ के देख लेना कि मावी पाजी का आपको शुरू से एंड तक कभी फोन आया नहीं आया, और आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कितना किसी के लिए क्या है। मुझे हेट नहीं करना आता है किसी को, ना ही मैं हेट करता हूँ। एटलीस्ट हैव द गट्स टू से थिंग डायरेक्टली ऑन माई फेस रेदर देन यूजिंग समवन एल्स फोन रख मी। यार तेरे में गट्स होते तो शायद मेरे को फोन कर लेता, सोशल मीडिया पे आके तेरे को ड्रामा ना करना पड़ता। और हाँ, इसको क्या लगा, हाँ जब अल्ट्रॉन ने, और चीज देखो, पहले तो चलो अल्ट्रॉन की छूतिया बात है जो बात इधर की उधर करी, वेरी बैड, मैंने उसको उसके मुंह पे भी बताया। दूसरी चीज, अल्ट्रॉन ने एक्स वाई जेड, मैं उस स्टोरी के बारे में बात नहीं करूंगा, उसने एक्स वाई जेड स्टोरी डाली, वो भी इसने अपने पे रिलेट कर ली, वो भी इसके लिए नहीं थी, वो भी इसने अपने आप पे रिलेट कर ली। तो इन्होंने आपस में बातें एक्सचेंज करी। इसको क्या लगा कि इसको ये बात पता चल गई तो वाह यार, इसको बहुत कूल बात पता चल गई। तो जैसे मैंने इसका साथ देने के लिए, अल्ट्रॉन को भी मैंने भाई बोला है, इसको भी भाई बोला था, जब मेरा कोई लेना देना भी नहीं था, जब मैं गॉड लाइक वालों की गांड मारा, जब मैं ये भी बोल दिया था कि घातक अगर कभी मुंह पे तेरे को कुछ करने का ट्राई करेगा या फिजिकली भी कुछ करने का ट्राई करेगा, तब भी मैं तेरे लिए खड़ा हूं। जितने इसके कांड थे, इसके सारे कांडों में मैं इसके साथ खड़ा था। ऑफ द स्ट्रीम भी
मैंने काफ़ी भाई साहब की हेल्प की। तो इन्होंने आपस में बात एक्सचेंज करी होगी। तो जिस दिन ये अल्ट्रॉन की पर्सनल बातें उछाल रहा था, उसके पॉडकास्ट के टाइम जब ये उसकी पर्सनल बातें स्ट्रीम पे उछाल रहा था, तो वो मेरे साथ था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको कुछ बोले, जैसा इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसा स्काउट में घातक को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी जब उन्होंने दूसरी बार गांड फाड़ी थी, गाली गलौज भी किया था। इसमें सबको पता है इसका स्ट्रीम पे क्या इसकी बेइज्जती हुई है, क्या इसको क्या मिला था उस टाइम, सबको पता है। वैसे ही वो भी बोल नहीं पा रहा था। उसके फोन से मैंने इसको थोड़ा सा बताया जो जो चीजें अल्ट्रॉन को बोलनी थी या जो बोलने चाह रहा था वो, उस पे इसको लग रहा था कि इसको बहुत अच्छी चीज पता चल गई। इसलिए मैंने खुद ही कन्फ्रंट कर दिया तेरे सामने कि मैं जिसको भाई बोलता हूँ, मैं फिर उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए मैं वो करता हूँ। तेरे लिए भी किया है, उसके लिए नहीं, तेरे लिए भी। और भी जो भी जिसको भी भाई बोलता हूँ रियल लाइफ में, जिंदगी में जिसको भाई बोलता हूँ, तेरे भाई नहीं है। तू शायद स्कूल टाइम में तेरे यार दोस्त या भाई नहीं बन पाए, तो शायद तेरे को नहीं पता भाई की वैल्यू क्या होती है, भाई किसको बोलना होता है ना। मेरी भी गलती थी जो मैंने तेरे को बोला, बट शायद तू एक लिमिट तक तब तक ठीक था जब तक तेरे को मतलब था। बाय द वे, मैं रीसेंट स्टेटमेंट को लेके इतना वोकल नहीं हुआ हूँ। दैट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड, आई गॉट टू नो रिसेंटली। यही चीज तेरे को पता चली थी ना कि तेरे को फोन पे तेरी फाड़ी गई। और एक चीज मेरे को मजा आता है, इसको कोई गाली निकाल दे या इसको कोई सामने से दर्द देना तो ये बौखला जाता है एकदम, उधर ही पानी पानी हो जाता है। इतनी इतनी ही गट्स की बात करता है ना, इतने ही इसमें गट्स। तेरे गट्स मुझे पता, तेरे गट्स मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे में कितने गट्स हैं। मैंने देखा है, मैं तेरे को तब से जानता हूं जब तेरे को फेम का तेरे को भूत चढ़ा भी नहीं था और तेरा दिमाग जब तक खराब नहीं हुआ था, जब तू नॉर्मल इंसानों की तरीके से रहता था, तब से मेरे को तू पता है। तो मेरे सामने कूल मत बना कर, और मेरे गट्स देखने हैं तो टेस्ट कर लियो तू। एक ना इसने चीज बताया कि हाँ, तुम्हारे कांड वाली बात मैंने मिस कर दी। मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा नहीं बोलूंगा। एक ना इसने हाँ हम कांड बचाने लिखा था ना, तो एक ना स्क्रिप्टेड कांड था। मुझे बाद में पता चला था कि स्क्रिप्टेड है। तो एक स्क्रिप्टेड कांड था जिसमें मेरी बहुत गांड मारने की कोशिश करी गई, हद से ज्यादा। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मेरे अपने मेरी गांड मारेंगे। मेरे अपनों ने एक स्क्रिप्टेड कांड में मेरी गांड मारने की कोशिश की। धीरे धीरे जब तो हाँ, स्क्रिप्टेड कांड में जब मेरे को वन बाय वन टाइम पढ़ते पता चलता गया ना कि बंदे एक्सपोज होते हुए कि कांड क्या था। मतलब एक टाइम पे मेरी गांड मारी जा रही है और एक टाइम पे एकदम से कुछ टाइम बाद मैं भाई बन गया, तो मेरे को मैं तो थोड़ा फिशी लगा जब मैंने उस चीज को, सटल प्रोमो है ना, प्रोमो बड़ा अच्छा था। तो जब मैंने उस चीज को फिगर आउट किया और जब मैंने सारा उसका जांच पड़ताल किया कि यार इसमें कुछ तो फिशी लग रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरे को तो ये भाई दिखा रहे थे सामने से, बट गांड मेरी यही मार। फिर इसका पूरा मुझे नाम लेके पता चला कि सिर्फ यही था जो मेरी गांड मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे सामने से भाई भाई दिखा रहा था, है ना। वो अगर मेरे को नहीं लगता कि वो ये सोशल मीडिया पे करेगा, अगर ये करेगा तो मैं भी फिर खुला आके आराम से बात कर पाऊंगा। बट ये वो पर्सनल चीज को पर्सनल रखते हैं, वो पर्सनल में डिस्कस करेंगे। क्राफ्टन की एक रूल बुक जितनी मैंने पढ़ी है, जितने टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, एक जगह से दो टीम नहीं खेलनी चाहिए होती। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज उस चीज पे भी डिस्कशन उठे और उस चीज पे भी बात करी जाए। जो अंडरडॉग्स का मसीहा बनता है, शायद आई थिंक वो भी किसी डिजर्विंग का एक स्लॉट खा रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाता है, बाहर हो जाता है। वो भी अंडरडॉग्स का स्लॉट खा रहा है। तो इस मुद्दे पे भी गौर फरमाई जाए। ऐसी ही बेस्ट टीम गॉड लाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।